गुड आफ्टरनून माय स्टूडेंट। आज हम आवधिक परीक्षा पीरियोडिक टेस्ट में आने वाले सभी पाठों के संकेत बिंदुओं के द्वारा पुनरावृत्ति करेंगे। आज हम संकेत बिंदुओं के द्वारा पाठ को समझेंगे ताकि हम पाठ को रिवाइज कर सकें। आज हम सबसे पहला पाठ करते हैं साखी। किसने लिखा है? कबीरदास ने। कबीरदास के दोहे आपने अच्छी तरह से समझे थे। आज हम संकेत बिंदुओं के द्वारा इसे दोबारा से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा, निर्गुण धारा के कवि थे। कबीरदास क्या थे? निर्गुण धारा के कवि थे। निर्गुण धारा क्या होता है बच्चे? जो सगुण और निर्गुण। सगुण होता है जो आप मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, और निर्गुण होता है जो आप परमात्मा को अंदर से महसूस करते हैं, अर्थात अपने हृदय के अंदर देखते हैं। मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। कौन? कबीरदास जी। इसलिए उन्हें निर्गुण धारा के कवि कहा गया। कबीरदास के दोहे नीति, प्रेम और भक्ति से संबंधित थे। मोरल वैल्यूज। नीति क्या होता है? मोरल वैल्यूज। प्रेम, भक्ति, ये तीनों बातें कबीरदास के दोहों में कही गई थी, और वह विद्यार्थियों को नीति, प्रेम और भक्ति की शिक्षा देना चाहते थे। कबीरदास के दोहों में गूढ़ बातों को बड़ी सरलता से समझाया गया था। गूढ़ क्या होता है बच्चे? गहरी बातों को बड़ी सरलता के साथ समझाया गया था। अब सबसे पहली बात उन्होंने क्या समझाई कि मन के अहंकार को समाप्त करना। अगर व्यक्ति अपने मन के अहंकार को समाप्त कर लेता है तो वह सभी कुछ प्राप्त कर सकता है जो वो कुछ प्राप्त करना चाहता है। कैसा था पहला दोहा? याद कीजिए। मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब व्यक्ति अपने मन के अहंकार को समाप्त कर देता है और दूसरों के साथ मधुर वाणी से बोलता है तो क्या करता है? उसके मन, अपना मन जो मन है वो शीतल हो जाता है। शीतल क्या? ठंडा हो जाता है। शीतलता का अनुभव करता है। वह खुद तो सुख की अनुभूति प्राप्त करता है और दूसरों को भी सुख की अनुभूति देता है। लेकिन किसको करने से? अहंकार को समाप्त करने से। मीठी वाणी का जब वह प्रयोग करता है और अहंकार को समाप्त कर देता है तो वह खुद तो सुख का अनुभव प्राप्त करता ही है, वह दूसरों को भी सुख का अनुभव देता है। अब कबीरदास जी ने ये कहा कि बाहरी आडंबरों पर चोट की। वो कहते हैं कि बाहरी अंधविश्वासों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जप माला छापा तिलक सरे नाई को काम। अब वो कहते हैं कि हाथ में माला लेकर जपने से, माथे पर तिलक लगाकर कोई काम नहीं बनता है, ऐसा संभव है? आप ये सोचते हैं कि माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में माला लेकर सभी काम बन जाते हैं, ऐसा संभव नहीं है। वो कहते हैं कि मन जो है कांच की तरह चंचल है और व्यर्थ ही नाचता रहता है। किसमें? भारी आडंबरों में। एक राम का नाम सच्चा है जो व्यक्ति के हृदय के अंदर बसता है। अगर व्यक्ति उसे महसूस कर लेता है तो वह बाहरी आडंबरों को छोड़ देता है। बाहरी आडंबरों पर विश्वास व्यक्ति तभी तक करता है जब तक वह अपने अंदर जो बुराइयां हैं उसे समाप्त नहीं कर लेता है, तब तक वह बाहरी आडंबरों पर भरोसा करता रहता है। बाहरी आडंबर व्यक्ति तभी छोड़ पाता है जब वह कार्य करता है, कर्मठ बनता है, अपने कार्य को अच्छी प्रकार से करता है, तभी वह बाहरी आडंबरों को छोड़ पाता है। वो ये कहते हैं कि हृदय हृदय में, घट घट में ईश्वर का वास है। उदाहरण के द्वारा कैसे कबीरदास जी ने दोहे में समझाया था कि हिरण की नाभि में कस्तूरी बसती है, सुगंधित पदार्थ बसता है और वह उसे जंगल में ढूंढता रहता है। इसी तरह व्यक्ति भी है, उसके हृदय हृदय में राम बसता है, भगवान बसते हैं, लेकिन वह उसे बाहर ढूंढता रहता है, अर्थात बाहरी आडंबरों पर भरोसा करता है। इसलिए हृदय हृदय में राम बसते हैं। अगर व्यक्ति उसे देखना चाहता है तो वह अपने हृदय में देख सकता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने विद्यार्थियों को क्या समझाया? मन के अहंकार को समाप्त करना, मीठी वाणी का प्रयोग करना, बाहरी आडंबरों पर चोट की, और ये बताया कि हृदय हृदय में भगवान बसते हैं। हर व्यक्ति के हृदय में भगवान बसते हैं। अब वो कबीरदास जी क्या समझाना चाहते हैं कि मन के भीतर ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या दोहा था? कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे साथ मैं था, अर्थात अहंकार था, मैं अपने अंदर परमात्मा को नहीं देख सका। जब मैंने अहंकार को छोड़ दिया तो मेरे अंदर परमात्मा दिखाई देने लगी। लेकिन ये कैसे हुआ? जब मैंने अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाया, अर्थात मैंने बाहरी आडंबरों को छोड़ा और हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जलाया, तो मन के भीतर क्या दिखाई दिया? अपने अंदर परमात्मा का वास दिखाई दिया।
परमात्मा का वास अगर अंदर दिखाई देता है तो व्यक्ति कर्मठ बन जाता है, अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से करता है और गलतियां कम करता है। और जब वह गलतियां कम करता है तो वह बाहरी आडंबरों पर विश्वास नहीं करता, अपने कर्म पर विश्वास करता है। कबीरदास जी ने विद्यार्थियों को बहुत सुंदर बातें सिखाई हैं। अगर विद्यार्थी इसे समझ लेता है तो वह अपने जीवन को और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। अगली बात उन्होंने बहुत सुंदर कही कि आलोचक को अपने पास रखना चाहिए, अर्थात निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास करना चाहिए। ये संभव नहीं है ना, निंदा सुननी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम निंदा को अपने पास रखते हैं तो वह हमारी बुराइयां लगातार हमें बताता रहता है और बिना साबुन और पानी के हमारा स्वभाव निर्मल बन जाता है। आप कहेंगे कि कैसे? अगर कोई व्यक्ति हमारी निंदा करता है और हम उसे ध्यान से सुनते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी गलती है और हम उसे दूर करते हैं, तो हमें क्या होता है, बिना पानी और बिना साबुन के हमारा स्वभाव निर्मल बन जाता है। हम अपने शरीर को स्वच्छ कैसे करते हैं? साबुन और पानी से। वो कहते हैं कि साबुन और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपनी गलतियों को लगातार सुधारते चले जाते हैं तो आपको क्या करना होगा? आलोचक को अर्थात निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए। आपको दोहा याद होगा, निंदक नेड़ी राखी आंगन कुटी बनाई, है ना, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाए। ये आलोचक के बारे में ये दोहा कहा गया था। एक अक्षर प्रेम का पढ़कर और उस पर अमल करना। वो कहता है, कबीरदास जी कहते हैं विद्यार्थियों को कि पुस्तकें पढ़ पढ़कर कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बनता है। अगर पुस्तकें पढ़ते हो तो उसके एक एक अक्षर पर अमल करो। एक अक्षर प्रेम का, अर्थात जो पढ़ते हो उस पर अमल करो, तभी आप विद्वान बन सकते हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़े न पंडित होए, एक ही अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये दोहा ना, तो इसी का ये अर्थ कहा गया है कि एक अक्षर प्रेम का पढ़कर, अर्थात जो आप पढ़ रही हो उस पर आप अमल कर लेते हो तो आपका जीवन सफल हो जाता है। ठीक कैसे सफल होगा? अगर हम अंदर की बुराइयों को समाप्त कर लेते हैं। अब कबीरदास जी संसार की अज्ञानता पर क्यों रोते हैं? वो देखते हैं कि संसार बड़ा सुखी है, अर्थात अपने अंदर जो वैभव सुख सुविधाएं हैं उनको वह नहीं छोड़ सकता है। चाहे अंदर की बुराइयों को नहीं छोड़ेगा, लेकिन वैभव के अनुसार अर्थात अपनी सुख सुविधाओं को लेकर वह अपने जीवन को सुखी रखता है। दिन में सोता है, खाता है, पीता और सो जाता है और सुखी रहता है। लेकिन कबीरदास जी दुखी हैं, क्योंकि वे मनुष्य की अज्ञानता को देखकर दुखी हैं कि मनुष्य अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त नहीं कर पा रहा है, अर्थात सुख सुविधाओं में खुश रह रहा है, अर्थात इस संसार में आने का जो मकसद है उसे पूरा नहीं कर रहा है। अब कबीरदास जी सभी दोहों के द्वारा ये कहते हैं कि मनुष्य को वास्तविक ज्ञान कैसे मिल सकता है? मनुष्य को वास्तविक ज्ञान कभी तभी मिलेगा जब वह गहरी बातों को बड़ी सरलता से समझेगा, मन के अहंकार को समाप्त करेगा, मधुर वाणी का प्रयोग करेगा, बाहरी आडंबरों को छोड़ेगा, अपने हृदय के अंदर ईश्वर का वास देखेगा और मन के अंदर भीतर, अपने मन के भीतर ज्ञान का दीपक जलाएगा और निंदक से अपनी निंदा को सुनेगा, अर्थात अपनी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करेगा और जो पढ़ेगा उस पर अमल करेगा, तभी वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये क्या था बच्चे? कबीरदास के दोहों का सारांश मैंने संकेत बिंदुओं के द्वारा आपको समझाया। अब आपको समझ में आ गया होगा। पहला था निर्गुण धारा के कवि, नीति और प्रेम और भक्ति उनके दोहों में थी। गहरी बातों को बड़ी सरलता के साथ समझाया गया, मन के अहंकार को समाप्त करने के लिए कहा गया, मधुर वाणी का प्रयोग करने के लिए कहा गया, बाहरी आडंबरों को छोड़ने के लिए कहा गया, अपने हृदय के अंदर परमात्मा का वास देखने को कहा गया, अर्थात अपने हृदय के अंदर परमात्मा को महसूस करने के लिए कहा गया, मन के भीतर ज्ञान का दीपक जलाने के लिए कहा गया और निंदक से निंदा सुनने को कहा गया और जो अक्षर पढ़ते हो, जो शब्द पढ़ते हो उस पर अमल करने के लिए कहा गया और अंदर की बुराइयों को समाप्त करके वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे।